नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर में। तो आज का ये जो वीडियो है पर्यावरण अध्ययन पर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन है कि आकार के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा जाता है। तो आकार के आधार पर परिवार को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एक संयुक्त परिवार, दूसरा एकल परिवार। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा कार्बोहाइड्रेट, चौथा है कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो तिलचट्टे को आप लोगों को पता ही होगा कि इसको सर्वाहारी श्रेणी में रखा जाता है। तो तिलचट असली ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा हरियाणा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, बालक चुनने में स्वतंत्र होता है। क्वेश्चन का मतलब है कि कोई लड़का क्या चुनने में स्वतंत्र होता है, परिवार, अध्यापक, माता पिता या मित्र। तो बालक परिवार को चुन नहीं सकता क्योंकि वो किसी एक विशेष परिवार में पैदा होता है। अध्यापक माता पिता चुनते हैं और माता पिता बच्चे को चुनते हैं, ना कि बच्चा माता पिता को। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, मित्र, क्योंकि एक बालक मित्र को ही चुनने में स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है। किसान के मित्र के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है केचुआ, दूसरा मधुमक्खी, तीसरा तितली, चौथा पालतू जानवर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केचुआ। ये केचुआ है, केचुआ। अगला है, निम्नलिखित में से गिर वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है। गिर वन्य जीव अभयारण्य किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड, चौथा राजस्थान। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि आप पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में कितनी बार देख सकते हैं। पूर्ण चंद्रमा को हम एक महीने में, आपको पता ही होगा कि केवल एक बार देख सकते हैं, केवल एक बार देख सकते हैं पूर्ण चंद्रमा को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसका सही उत्तर है बी एन राव। बी एन राव इसका सही उत्तर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उनकी बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। 6 मौलिक अधिकारों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा राजस्थान, चौथा मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देश में सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? देश में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? पहला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तीसरा है काम के बदले अनाज योजना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका पहला उत्तर सही हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है भारत के। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आपको पता ही होगा कि 26 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है। पहला दिया गया है, यह जैविक अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। दूसरा है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। अगला है, यह एक बंद तंत्र होता है। चौथा है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सही नहीं है। तो ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, यानी कि सी नंबर जो है वो आपका गलत है। इसलिए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका गंगा की डॉल्फिन होता है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये वाल्टर जी रोजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, गिद्ध के विलुप्त होने के प्रमुख कारण क्या है? गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण जो है दर्द निवारक दवाएं गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण हैं। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक से क्या आशय है? रेड डाटा बुक जो है वो एक किताब होती है जिसमें विलुप्त प्राणियों से संबंधित डाटा नोट किए जाते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, विलुप्त प्राणियों से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मुख्यालय चेन्नई में है? निम्न में से किसका मुख्यालय चेन्नई में है? तो इसका जो है ऑप्शन पहला दिया गया है केंद्रीय आलू संसाधन संस्थान, दूसरा है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, तीसरा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, चौथा है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो आपका ये चौथा ऑप्शन जो है उच्च राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1946 में पारित किया गया था? निम्न में से कौन सा अधिनियम 1946 में पारित किया गया था? तो ये है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में पारित किया गया था। ये जो है आपका 1986 में पारित किया गया था, जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। वन्य संरक्षण अधिनियम 1900 में, और उसके बाद में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है जैव विविधता दशक है। जैव विविधता दशक है। जैव विविधता दशक आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें 2011 से 2020 तक। अगला क्वेश्चन है रामसर संधि का संबंध है। रामसर संधि का संबंध जो है आपका हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण से है। रामसर संधि का संबंध आर्द्र भूमि संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना क्या कहलाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पर्यावरण प्रबंधन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक होती है। भारत के किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक तथा जूनियर स्तर पर बालकों के लिए पर्यावरण शिक्षा क्यों आवश्यक है। पर्यावरण को जानने समझने के लिए, ये एकदम सही है। दूसरा है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं की सुरक्षा के लिए, ये भी सही है। इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन पर्यावरण शिक्षा में क्रियाकलापों का क्या महत्व है। पर्यावरण शिक्षा में क्रियाकलापों का क्या महत्व है। तो छात्रों को पर्यावरण के प्रति करके सीखने की योग्यता बनाना। दूसरा है छात्रों को आगे की पर्यावरणीय शिक्षा के लिए अधिक प्रयोगवादी बनाना। तो ये दोनों आपका सही है, ये दोनों कथन आपके सही हैं। इसलिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमारा 30 क्वेश्चन ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।